नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता सुनील यादव की खास खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से। तहसील मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने तहसील के कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कहां नहीं मिलता यहां गरीबों को न्याय। उन्होंने कहा कि यहां गरीबों को न्याय नहीं मिलता, यहां की कर्मचारी भयभीत और डरा हुआ है। कहा तहसील के कार्यप्रणाली की विभागीय नहीं बल्कि किसी उच्च स्तरीय जांच SIT से होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी को यहाँ न्याय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ रोज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जा रही है अवमानना, यानी कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उसकी अवमानना की जा रही है। कुछ वकील यहाँ सिस्टम पर हो गए हैं हावी। कर्मचारी यहाँ डरे हुए हैं और भयभीत हैं। उन पर गलत काम करने के लिए बनाया जाता है दबाव। इस भय के माहौल में शासकीय कार्य करना हो गया है बहुत ही मुश्किल। मामला बलिया जनपद के रसड़ा तहसील का है, जहां 22 जुलाई को एक वकील ने नाजायज दबाव बनाते हुए तहसीलदार की मौजूदगी में उनके चैम्बर में पेशकार की पिटाई कर दिया। जिसके बाद पेशकार की तहरीर पर रसड़ा कोतवाली में पिटाई करने वाले वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिससे नाराज अधिवक्ताओं ने कल रसड़ा तहसील परिसर में तहसीलदार व पेशकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पुतला फूंक दिया। अधिवक्ताओं ने पुतला फूंकते हुए कहा कि पेशकार द्वारा अधिवक्ताओं से दुर्व्यवहार के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर निलंबन तथा स्थानांतरण की कार्रवाई की जाए। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। परिचय बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं तहसीलदार रसड़ा का पेशकार हूँ। क्या प्रकरण हुआ है, थाने पे आए हैं आप? प्रकरण ये हुआ है कि मैं ऑफिस में करीब 1 बजे बैठ के काम कर रहा था और अधिवक्ता मंजीत सिंह दौड़ते हुए गाली देते हुए आए और तब तक हम कुर्सी पर से उठ के और तुरंत साहब के चेंबर में भागे और चेंबर में तब तक वो पीछे से दौड़ के चेंबर में आया और मेरे साहब खड़े होकर रोकते रह गए। तब तक 3-4 थपड़ाक हमको लगा दिए। किस साहब के चैम्बर में? तहसीलदार रसड़ा के। क्या प्रकरण था, क्यों मारे आपको? प्रकरण यही था कि एक पत्रावली में वो बहस किए थे, उसमें जिसे आदेश से तो सुरक्षित रख लिया गया था पत्रावली। तब तक साहब अस्वस्थ हो गए और छुट्टी चले गए और छुट्टी से आने के बाद मतलब हमसे पूछा गया तो हम कहे कि साहब आ गए हैं और आप लोग बात कर लीजिए, बात करके अपना आदेश करा लीजिए। बस यही हमारे साथ बात हुई है। तो इस बाबत आज उन्होंने आपके ऊपर हमला कर दिया? एक बार एकदम कोई बात नहीं। आज मतलब उनके साथ कोई भी बात नहीं हुआ है। अचानक बैठे थे और तुरंत आके गाली देने लगे। उसके बाद गाली हमको पकड़ना चाहे, लेकिन हम कुर्सी पर से उठ के तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर तुरंत चेंबर में भगे। साहब से जाके बात बताए कि मंजीत सिंह हमको सर मारने के लिए कह रहे हैं। तब तक वो दौड़ के उधर से पीछे से चले आए और हमको कॉलर पकड़ के और बटन हमारा टूट गया है और 3-4 तबड़ाक लगा दिए। अच्छा, तो यहाँ थाने पे आए हैं कि आश्वासन मिला है आपको? थाने पे तो कहे हैं लोग कि मतलब जो काफ़ी दिए हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। मुकदमा दर्ज हो गया कि नहीं? अभी नहीं मुकदमा दर्ज किया। तहरीर दे दिया आपने? तहरीर दे दिया है। क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोग काम करें और सुरक्षित रहें और क्या सुरक्षा उनके ऊपर कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई भी उनके ऊपर हो और हम सुरक्षा के दायरे में रह के काम करें। शनिवार को मणिजीत सिंह अदालत में आए। मैं अपने चैम्बर में था। पेशकार को भद्दी गालियां और कुर्सी उठा के मारने के लिए तुल गए। पेशकार भागा और मेरे चैम्बर में आया। मैंने कहा अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं मणिजीत सिंह को समझाता हूँ। फिर मणिजीत सिंह गैलरी की तरफ से आए। उन्होंने जो है अश्लील गालियां और कॉलर पकड़ के 2-4 थप्पड़ पेशकार को लगा दिया। मैं रोकता रहा। मैंने कहा वकील साहब PO मैं हूं, आपको जो ग्रीवांसेस है, जो तकलीफ है मुझे बताएं। मुझे देखिए, आप सभी मीडिया कर्मियों से विनम्र अनुरोध है, मुझे यही कहना है कि यहाँ एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है तहसील में। जो जमीनों अधिकारी यदि कर्मचारी सही काम जो करता है उस पर नाजायज काम के लिए दबाव डाला जाता है। जब आपको मैं अभी रिकॉर्ड भी प्रस्तुत कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड है आपके सामने, ये मैं दे रहा हूं, आप लोग इसका परिशीलन करिएगा।
और इस तहसील की वास्तव में विभागीय जांच नहीं बल्कि इसकी किसी उच्च स्तरीय जांच SIT वगैरह से इसकी जांच इस तहसील के कार्य प्रणाली की होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी को यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। अब हमारे राजस्व मैनुअल में स्पष्ट कहा गया है कि अगर विवादित नहीं है तो 45 दिन में, और यदि विवादित है तो 90 दिन में डिसाइड हो जानी चाहिए। एक एक पन्ने का दरखास्त लगा करके रोज प्रस्ताव। अरे भाई, किस चीज का प्रस्ताव? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि प्रस्ताव किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से देखिए तो रोज यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया जा रहा है। रोज एक प्रस्ताव लिख करके भेज दिया जाएगा। तो मैं तो जनता से ये अपील करूंगा कि भाई अब आप लोग आओ, दोनों पक्ष हम अदालत पर बैठते हैं, अपनी अपनी बात को हो गुण दोष के आधार पर सुन करके एक ही बार साक्ष्य लाओ। 1 डेट नहीं 2 डेट, अधिकतम 3 डेट में मैं खत्म कर दूं। मानसिकता जो सभी अधिवक्ता इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए, लिमिटेड लोग सम्मिलित हैं, लेकिन वो लिमिटेड लोग सिस्टम पर हावी हो गए हैं और कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारी बिल्कुल भयभीत है, डरा हुआ है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस भय के माहौल में शासकीय कार्य का संपादन करना बड़ा मुश्किल है। परम पूज्य योगी जी महाराज से तो मैं नहीं गुहार लगा सकता, मैं हायरार्की में बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं अपने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अवश्य इस बात को मिल के बताऊंगा कि यहाँ पे गंभीर जांच कराना बहुत आवश्यक है। उससे तमाम कर्मचारी, पूर्व के कर्मचारियों, अधिकारियों के कुकृत्य सामने आएंगे, और जो यहाँ के ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो रियल एस्टेट का काम कर रहा है और ये सब कर रहा है, वो सब बातें सामने आएंगी। वर्षों की परंपरा यहाँ है कि अदालत न चलाओ, अदालत की पत्रावली अपने पास रखो, और बोले तो पीओ को गाली दो, पेशकार को गाली दो। और कर्मचारी, देखिए, नौकरी करने वाला आदमी बाहर से नौकरी करने आता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। राजस्व विभाग का अनुशासित सिपाही हूं, मुझे बिल्कुल ये कहने में गुरेज नहीं है कि यहाँ रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्डों में बहुत धांधली है, बहुत पहले से खेल खेला जा रहा है। वगैरह मैं देख रहा हूं, मैंने कई बैनामे ऐसे देखे, 1-2 बैनामे जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शन बिल्कुल कैश में किया गया है, जबकि IT एक्ट में 2 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन कैश नहीं किया जा सकता है, लेकिन कैश भी किया जा रहा है। इसकी तरफ कोई देखने ही वाला नहीं। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर।